एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो ली ह्यून होता है वो स्पेशल डंजन के अंदर आ चुका होता है और सामने की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है कि जो इस डंजन की डिफिकल्टी लेवल है वो एस रैंक की है, इसलिए मुझे यह लगता है कि हमें इस जगह पर इसे क्लियर करने के बदले एक यूनिक क्लास स्किल तो मिलनी ही चाहिए। वहीं पर सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सामने की तरफ एक गोब्लिन मॉन्स्टर होता है जो कि उसे देख रहा होता है, उसे स्माइल करते हुए देख कर कह रहा होता है कि ये तो एक इंसान है, मैं तो कब से एक इंसान के यहाँ पर आने का इंतजार कर रहा था। उसे बात करता हुआ देखकर जो ली ह्यून होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि ये तो बात कर पा रहा। वहीं पर वो ये सब कहने के बाद जैसे उसके लेवल को देखता है तो उसकी जो आंख होती है वो खुली की खुली रह जाती क्योंकि जो ये मॉन्स्टर होता है वो लेवल 200 पर होता है और साथ ही साथ वो इस डंजन का लेवल 1 का गार्जियन होता है। वहीं पर जो ये गोब्लिन होता है वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि आई थिंक तुम मेरे लेवल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके हो ना, लेकिन तुम्हें इस जगह पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस जगह पर तड़पा कर नहीं बल्कि आसान मौत दूंगा, इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो ये सब कहने के बाद अपने हाथों के ऊपर फायर ले आता है और वो उससे ली हुई उनके ऊपर अटैक करता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। वहीं पर इस धमाके को देखकर जो ये गोब्लिन होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो स्माइल कर रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही सामने के नजारे को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जो ये आग होता है वो हमारा हीरो को कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है क्योंकि हमारे हीरो ने इस जगह पर अपने बॉडी के ऊपर आर्मर को चढ़ा दिया होता है और इसकी वजह से जो ली हुई उनकी आर्मर होती है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ रही होती है क्योंकि अगर उसके आर्मर के ऊपर उसके कैपेसिटी ज्यादा डैमेज पड़ता है तो इसकी जो प्रोफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी। इसकी वजह जो हमारे हीरो की आर्मर की प्रोफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इसके बारे में जानने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जबकि उसे ये पता चल चुका है कि वो अपने आर्मर को कैसे लेवल 2 पर पहुंचा सकता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो उसकी आर्मर की लेवल होती है वो लेवल 2 पर पहुंच जाती है, जहाँ पर लेवल 2 की आर्मर के बारे में कुछ बातें बताई जाती है लेकिन यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा होता है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। वहीं पर वो अपने लेवल 2 वाले आर्मर के स्टैट्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि क्या शॉकवेव। वहीं पर वो सब कहने के बाद ऊपर की तरफ देखने लगा होता है क्योंकि जो ये गोब्लिन होता है वो ऊपर की तरफ आ चुका होता है और वो हंसते हुए कह रहा होता है कि तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं पर वो एक बड़े से फायर बॉल को बनाते हुए कह रहा होता है कि मेरे सोचने से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। मैंने जितना तुम्हारे बारे में सोचा था तुम तो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। और वो ये सब कहने के बाद ली ह्यून के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले जो ली ह्यून होता है वो उसके ऊपर पेट्रीफाई स्किल का यूज करता है जिसकी वजह जो ये पर्सन होता है वो उड़ता हुआ नीचे की तरफ गिर पड़ता है। वहीं पर वो खड़ा नहीं हो पा रहा और वो ना ही मूव कर पा रहा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है। तभी जो ली ह्यून होता है उसे सर से पकड़ लेता है और वो उसके सर को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ये गोब्लिन होता है वो एन वक्त पर उसके हाथ को दूर झटक देता है। ये देखकर जो ली ह्यून होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि ये तो ब्रेक नहीं हुआ। में उसके कहने की ये मतलब है कि उसने इस जगह पर इस गोब्लिन के सर को फोड़ने की कोशिश करी लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो गई। वहीं पर जो ये दोनों बंदे होते हुए एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। वहीं पर जो ये गोब्लिन होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है कि मैं तो इस जगह पर ऑलमोस्ट मर ही गया था। वहीं पर यह सब कहने के बाद इस जगह पर अपने 4 क्लोन बना लेता है और कह रहा होता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। जो ये पर्सन है वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। वहीं पर ये अपने हाथों के ऊपर अटैक को रेडी करते हुए कह रहे होते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम हमारे सामने कितने वक्त तक रह सकते हो। और वो चारों के चारों इस अटैक का यूज करते हुए हमारे हीरो के ऊपर अटैक करते हैं जिसकी वजह से जो ली ह्यून होता है उनके अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो एक गोब्लिन होता है वो ली ह्यून के पास आ जाता है और उसे पंच मारने लगा होता है। ये देखकर जो ली ह्यून होता है वो अपने एक हाथ की मदद से उसके अटैक को रोकता है और वो अपने दूसरे हाथ की मदद से उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से जो ये उड़ता हुआ बंदा होता है वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। ये देखकर जो ली ह्यून होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर ये देखकर ये सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिस बंदे के ऊपर हमारे हीरो ने अटैक किया होता है वो उस अटैक की वजह से बेहोश हो चुका होता है। वहीं पर सभी गोब्लिन्स कह रहे होते हैं कि आखिर इस ह्यूमन के अंदर क्या है जो कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर वो लोग आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही जो ली ह्यून होता है वो अपने जगह से गायब हो जाता है और वो झट से गोब्लिन के पास जाता है और उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है। और वो ये सब कहने के बाद इसके ऊपर अटैक करके सीधा
जमीन के अंदर धंसा देता है, जिसकी वजह से ये भी गोब्लिन नॉकआउट हो जाता है। वहीं पर ये देखकर जो दो बाकी बचे हुए गोब्लिन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इस जगह पर भागने लगे होते हैं। लेकिन जो ली हुई होता है वो अब उन्हें छोड़ने के मूड पर नहीं होता है, इसलिए वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग तो बहुत ज्यादा अच्छा ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हो। वहीं पर जो हमारा हीरो होता है वो इस जगह पर अपने जितने भी स्टैट पॉइंट्स बचे हुए होते हैं उन सभी को अपने स्ट्रेंथ के अंदर डाल लेता है, जिसकी वजह जो इसकी स्ट्रेंथ की स्टैट पॉइंट होती है वो 3486 पर पहुंच जाती है। वहीं पर वो सामने की तरफ जाते हुए कह रहा होता है कि तुम लोगों ने इस जगह पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसलिए अब तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बचोगे। वहीं पर उसे इतना ज्यादा पास आता हुआ देखकर ये दोनों गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पर जो ये गॉब्लिन होता है वो कह रहा होता है कि ये गोद के प्लान के अंदर तो नहीं था। वहीं पर जो हमारा ली वयुन होता है वो तीसरे गोब्लिन के ऊपर अटैक करते हुए भी उसे नॉकआउट कर देता है। वहीं पर लास्ट गोब्लिन बचा हुआ होता है जो कि सामने की तरफ भाग रहा होता है और वो आसपास देखते हुए कह रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर गया। यहाँ पर हुआयुन ने इस जगह पर अपने स्टेल्थ स्किल का यूज किया गया होता है, इसलिए जो ये पर्सन होता है वो हुआयुन को नहीं खोज पा रहा होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर जो हुआयुन होता है वो उसके जस्ट पीछे होता है और वो अपने स्वॉर्ड को उसके गले के आर पार कर देता है और वो इसे मार देता है। वहीं पर इसकी वजह से 5 बार लेवल अप कहा जाता है। जो हमारा हीरो होता है वो अब इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और बहुत ज्यादा खुश भी हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने इस जगह पर कुछ ज्यादा ही हाई लेवल वाले मॉन्स्टर को मार दिया है, इसी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा लेवल अप मिला हुआ होता है। वहीं पर तभी सिस्टम अपीयर होती है और उसे बता रही होती है कि तुमने इस गेट को खत्म कर दिया है, इसलिए जो ये गेट है वो 3 मंथ के बाद बंद होने वाली है। वहीं पर सिस्टम उसे बता रही होती है कि तुमने इस जगह पर लेवल 200 के स्पेशल गार्जियन को हराया है, जिसकी वजह से तुम्हें एक स्पेशल स्किल रिवार्ड के तौर पर दिया जाता है। वहीं पर स्पेशल स्किल को देखकर जो ली हुआयुन होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो रिवाल जो स्पेशल स्किल होती है वो कोई और नहीं बल्कि आई ऑफ रिवर्सल होती है। इसकी मदद से वो प्लेयर के मेमोरीज को देख सकता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, जो तुम इसकी मदद से तुम किसी हायर लेवल वाले बंदे की मेमोरीज को नहीं देख सकते हो। जैसे कि हमारा हीरो इस जगह पर 20 लेवल पर है, अगर कोई बंदा 30 लेवल पर होगा तो हमारा हीरो होगा वो उस बंदे की मेमोरी को देख नहीं सकता है, लेकिन वो 20 लेवल के जितने भी नीचे वाले बंदे उन सभी की मेमोरीज को देख सकता है। लेकिन जब तुम इस स्किल का यूज कर लोगे तो इसका काम डाउन होने के लिए 24 आवर्स लगेंगे। इसे देखकर जो हुआयुन होता है वो कह रहा होता है कि जो आई ऑफ रिवर्सल है वो तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जो पास्ट लाइफ में बंदे स्ट्रॉन्ग थे वो फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले उन लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ के सारे इक्विपमेंट और बहुत सारे ट्रेजर्स को खो दिया, लेकिन फिर भी उनके पास इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से वो फिर से उन्हें हासिल करके स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। लेकिन जो आई ऑफ रिवर्सल टेक्निक है वो इस नॉलेज को छीन सकती है। स्किल तो सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। वहीं पर वो सब बाहर की तरफ आते हुए हंसते हुए कह रहा होता है। वहीं पर उसे हंसता हुआ देखकर जो कि मिंसू होता है वो कह रहा होता है तो तुम्हें इस जगह पर फिर से एक स्पेशल स्किल मिली है ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हें किस टाइप की स्पेशल स्किल मिली है। उसकी बात को सुनकर जो हुआयुन होता है वो उसे देखते हुए कह रहा होता है क्यों ना मैं इस स्किल का यूज मिंसू के ऊपर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। वहीं पर सब कहने के बाद मिंसू के ऊपर आई ऑफ रिवर्सल टेक्निक का यूज करता है। जो आई ऑफ रिवर्सल टेक्निक होती है वो बता रही होती है कि यकीन मिंसू प्लेयर है वो लेवल 7 पर है कि तुम इस जगह पर ये चूज करो कि तुम इसका कौन से मेमोरी को देखना चाहते हो। उसकी बात को सुनकर जो किम मिंसू होता है वो कह रहा होता है कि तो इसका मतलब ये है कि मैं सुपरमार्केट की तरह यहाँ पर किसी भी चीज को चूज कर सकता हूँ। वहीं पर जो हमारा हीरो होता है वो चूज कर लेता है कि उसे किस टाइप की मेमोरी देखनी है। वहीं पर ये चूज करते के साथ ही ली हुआयुन के सामने एक बड़ी सी विंडो अपीयर होती है। देखकर जो हुआयुन होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ पर जो सिस्टम है उसने तो पोस्ट और रिवर्स और फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन भी दे रखा है, तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वहीं पर हमें किम मिंसू को मेमोरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दीदी से कह रहा होता है कि दीदी क्या मैं इसे परचेस कर सकता हूँ। उस पर जो उसके फादर होते वो कह रहे होते कि आखिर तुम्हें ये क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तुम इसे रख दो। जो हमारा हीरो होता है वो इस मेमोरी को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि जो गॉब्लिन होता है वो उसने इस जगह पर किम मिंसू के फादर को मार दिया होता है, जिसे देखकर जो ली हुआयुन होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर मेमोरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ली हुआयुन होता है वो इस जगह पर किम मिंसू के सामने होता है। उसे देखकर जो किम मिंसू होता है वो कह रहा होता है कि ये वही पर्सन है जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था, इसलिए प्लीज तो मुझे अपने साथ आने दो। उसकी बात को सुनकर जो हमारा ली हुआयुन होता है उससे कह रहा होता है कि तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो। इस पर जो किम मिंसू कह रहा होता है कि प्लीज तुम वही हो जो कि इकलौते हो जो कि मेरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। वहीं पर उसकी मेमोरीज को देखकर जो हुआयुन होता है वो स्माइल कर रहा होता है
और वो मिंसू से कह रहा होता है तो तुम इस तरीके से फील करते हो। उसकी बात को सुनकर जो मिंसू होता है वो बहुत हैरान हो जाता है। वहीं पर ली हुए होता है, वो उससे कह रहा होता है कि तो तुम ये सोचते हो कि मैं एकलौता पर्सन हूँ जो कि अपने से ज्यादा हाई लेवल वाले मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकता हूँ। उसकी बात को सुनकर जो मिंसू होता है वो इस जगह पर ब्लश करने लगा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुमने इस जगह पर कौन से स्किल को हासिल किया है। वहीं पर जो हुआयुन होता है वो किम मिंसू से कह रहा होता है कि चलो उसे करते हैं। उसकी बात को सुनकर जो किम मिंसू होता है वो उससे कह रहा होता है कि आखिर क्या करते हैं। इस पर जो हुआयुन होता है वो कह रहा होता है कि चलो इस जगह पर इस चीज को हैपन करते हैं। आई मीन इस दुनिया के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को मार डालते हैं। इसकी वजह से मिंसू बहुत हैरान हो जाता है। वहीं पर जो हमारा जो ली हुआयुन होता है वो इस जगह पर 10 सेकंड के पहले की मेमोरी को देखने के बारे में विचार बनाता है। वहीं पर 10 सेकंड पहले की मेमोरी में दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा ली हुआयुन होता है वो इस जगह पर मिंसू से कह रहा होता है कि चलो करते हैं। इस पर जो मिंसू होता है वो कह रहा होता है क्या करते हैं। इस पर ली हुआयुन होता है वो कह रहा होता है कि चलो इसे हैपन करते हैं। आई मीन इस वर्ल्ड के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें मार डालते हैं। इसकी वजह से जो मिंसू होता है बहुत हैरान हो जाता है और अपने मन पर कह रहा होता है कि ओह माय लॉर्ड। उसकी इस वाली बात को सुनकर जो हमारा ली हुआयुन होता है बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ओह माय लॉर्ड ये कहना कुछ ज्यादा नहीं हो गया। इसकी वजह से जो मिंसू होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कह रहा होता है कि तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो। वहीं पर जो हुआयुन होता है वो कह रहा होता है क्या मुझे इस जगह पर 29 लेवल वाले डंजन का इंतजार करना है। वहीं पर जो ली हुआयुन होता है वो इस जगह पर गेम्स के अंदर ये डाल देता है कि मैंने इस जगह पर लेवल 28 वाले डंजन को क्लियर कर लिया है। वहीं पर इसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लोग कह रहे होते हैं कि ये तो सच में बहुत ज्यादा अनफेयर है। वहीं पर इसी की वजह से बहुत सारे लोग हमारे हीरो को सपोर्ट कर रहे होते तो बहुत सारे लोग हमारे हीरो को अपोज कर रहे होते हैं। वहीं पर इन सभी चीजों के बारे में जो ली हुआयुन होता है वो पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि भले इस जगह पर सभी लोग मेरे क्लियरिंग स्पीड को देखते हुए डिबेट कर रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे इस जगह पर अपनी क्लियरिंग टाइम पर ही गेम के अंदर अपलोड करना चाहिए कि मैंने किस टाइम पर इस डंजन को क्लियर कर रखा है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ऑफिशियल रैंकिंग होने वाली लास्ट डंजन के अंदर जाने के लिए वो इसी दी गेम नाम के चीज से होने वाली। इसके अंदर जो बंदा सबसे पहले डंजन क्लियर करेगा और सबसे ज्यादा डंजन क्लियर करेगा वही लास्ट डंजन के अंदर जाएगा। वही वो कह रहा होता है जब मैं इस जगह पर टॉप 10 के अंदर आ जाऊंगा तो मैं इस जगह पर लोगों को फिर से तोड़ पाऊंगा और मैं फिर से इस जगह पर कंट्रीज के प्रेसिडेंट से भी हायर पोजीशन पर आ जाऊंगा और इसकी वजह से मुझे अपने पैसे से टैक्स नहीं देना पड़ेगा और मुझे बहुत सारी बेनिफिट्स भी होगी। लेकिन मुझे इस जगह पर लिस्ट के अंदर से कुछ और भी चीजें चाहिए और वो है फाइनल डंजन के अंदर जाना है क्योंकि मुझे ये पक्का यकीन है कि जो भी बंदा लास्ट डंजन के अंदर जाएगा उसे बहुत ज्यादा फेम और रुपया और पैसा मिलेगा। वहीं पर वो कह रहा होता है कि अगर मुझे इसे यकीनी तौर पर करना है तो मुझे इसके लिए सबसे जल्दी डंजन को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर हम ये कर पाएंगे। वहीं पर तभी इस जगह पर किम मिंसू हैरान होते हुए आ जाता है। ये देखकर जो हमारा ली हुआयुन होता है उससे कह रहा होता है कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। उसकी बात को सुनकर जो किम मिंसू होता है उसे बता रहा होता है कि इस जगह पर पॉइजन किंग ने इस जगह पर एक और डंजन को क्लियर कर लिया है। ये देखकर जो हुआयुन होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि क्या ये नॉर्मल स्पीड है कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। उसकी बात को सुनकर जो किम मिंसू होता है वो कह रहा होता है कि इस जगह पर पॉइजन किंग को इस डंजन के अंदर से कोई इंपॉर्टेंट चीज मिली जिसकी वजह से इसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। उसकी बात को सुनकर जो हमारा ली हुआयुन होता है वो कह रहा होता है कि मुझे एक बात पक्का यकीन है कि इस जगह पर जो पॉइजन किंग है वो आई ऑफ कोड के लिए बहुत ज्यादा पागल है। तो चलो ना क्यों उसके लिए ब्लैक ओग्रे डंजन के आने का इंतजार करे। अब वो वक्त आएगा तो मैं इस जगह पर उसे अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। उसकी बात को सुनकर जो किम मिंसू होता है वो कह रहा होता है क्या मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। वो समय जल्दी आने वाला है जब हम उससे फाइट करने वाले हैं। उसकी बात को सुनकर जो ली हुआयुन होता है उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें इस जगह पर फाइटिंग का मतलब पता नहीं है क्या। फाइटिंग का मतलब होता है बैक और फोर्थ। वहीं पर सीन चेंज होता है। मैं साउथ कोरिया के लेवल 30 डंजन डार्क हॉर्न हॉक्स का सीन दिखाया जाता है जिसे क्लियर करने के लिए हुआयुन आ चुका होता है। वहीं पर सामने की तरफ बहुत ही बड़े बड़े बोर मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से से हमारे हीरो की तरफ देख रहे होते हैं और जो उनका हॉर्न होता है वो बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। उसे देखकर जो हुआयुन होता है वो कह रहा होता है कि अगर मैं उससे हिट होता हूँ तो मैं इस जगह पर सही सलामत नहीं रहूंगा और साथ ही साथ जो ये आइटम है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं इस चीज को देखते ही ये समझ चुका हूँ कि इस चीज को पाने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स ने अपनी जान तक गवा दी है। साथ ही साथ मैं इस जगह पर माना के लिए बहुत ज्यादा तरस रहा हूँ क्योंकि मैंने इस जगह पर आई ऑफ रिवर्सल टेक्निक का यूज कर रहा था जो कि बहुत ज्यादा माना को खर्च करता है। मैंने इस जगह पर मिंसू के ऊपर तो बहुत ज्यादा माना यूज कर दिया है। फिर मिंसू को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से स्नीज करता है। पर हमें हमारे ली हुआयुन को दिखाया जाता है जो कि अपने जितने
पास से स्टेट पॉइंट होते हैं उन्हें माना के अंदर ऐड कर लेता है। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है कि चलो फिर से इसे ट्राई किया जाए। फिर बोर्ड मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि ली ह्यून के ऊपर अटैक करने आने लगे होते हैं और जो ली ह्यून होता है वो भी अपने आर्मर को रेडी कर लेता है और वो इन बोर्ड मॉन्स्टर के पास जाकर इनके हॉर्न को पकड़ लेता है। वो इस बोर्ड मॉन्स्टर को जमीन के अंदर गाड़ देता है और कह रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि वो इस जगह पर ब्रेक नहीं होते हैं। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस जगह पर इविल स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि तो इसी की वजह से ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। पर इसकी वजह से जितने भी बोर्ड मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पर जो हमारा ली ह्यून होता है वो अपने पास से अपने नाइफ को निकाल लेता है जिसे देखकर ये बोर्ड मॉन्स्टर होने लगे होते हैं। वहीं पर जो ली ह्यून होता है वो डैगर का यूज करते हुए इनके हॉर्न को काट कर निकाल लेता है और वो उन मॉन्स्टर से कह रहा होता है कि तुम लोग इस जगह पर लेवल 30 पर हो लेकिन फिर भी जो तुम्हारी पावर हो तो बहुत ज्यादा कम है। और वो ये सब कहने के बाद अपने नाइफ को तेज करते हुए कह रहा होता है कि चलो इस जगह पर तुम्हारे और भी सींग को निकाला जाए। पर इसकी वजह से जितने भी बोर्ड मॉन्स्टर होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पर मैं कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो ने इन बोर्ड मॉन्स्टर के सींग को निकाल लिया होता है। वहीं पर मैं इनके बारे में बताया जा रहा होता है ये डार्क खून होते हैं जो की बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी आइटम होते हैं। इनका यूज करते हुए लेजेंडरी आइटम बनाया जाता है। वहीं पर इसकी वजह से ली ह्यून होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा होता है कि मैं इसकी मदद से एक अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ। वहीं पर वो कह रहा होता है कि चलो इस जगह पर आज मौज किया जाए। वहीं पर जो हमारा ली ह्यून होता है वो इस डंजन को क्लियर करने के बाद बाहर की तरफ रवाना हो जाता है और वो अपने घर चला जा चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। वहीं पर दी गेम्स ऐप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने अपलोड कर दिया होता है कि उसने लेवल 30 के डंजन को क्लियर कर लिया होता है। वहीं पर जो ली ह्यून होता है वो कह रहा होता है कि जो वो बंदा हो तो सच में बहुत ज्यादा एनोइंग है, आखिर वो इस जगह पर मूव क्यों नहीं कर रहा। वहीं पर वो मिंसू से पूछ रहा होता है कि आखिर इस जगह पर कितने लेवल 32 के डंजन्स है। उसकी बात को सुनकर जो कि मिंसू होता है वो बता रहा होता है कि साउथ कोरिया के अंदर 2 डंजन्स ओपन हुए। उसकी बात को सुन ली ह्यून होता है वो कह रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि वो उनमें से एक डंजन के अंदर होगा या फिर वो इस जगह पर आराम कर रहा होगा और वो मेरे लेवल 32 के डंजन को ओपन करने के इंतजार कर रहा होगा ताकि वो डायरेक्टली लेवल 33 लेवल वाले डंजन के अंदर जा सके। तो चलो हम लोग चलते 33 वाले डंजन जहाँ पर स्पॉन होने वाली है। वो ये कह रहा होता है कि चलो जहाँ पर जो लेवल 33 वाली डंजन है वो ओपन होने वाली है वहाँ पर चलते हैं। इसकी वजह जो कि मिंसू होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कह रहा होता है तो इसका मतलब यह है कि तुम इस जगह पर माइंड गेम खेल रहे हो। उसकी बात को सुन ली ह्यून हैरान होते हुए कह रहा होता है कि आखिर तुम किस माइंड गेम्स के बारे में बात कर रहे हो। उसकी बात को सुनकर कि मिंसू उससे कह रहा होता है कि तुम इस जगह पर पॉइजन किंग के साथ माइंड गेम खेल रहे हो ना। तुम दोनों में से एक बंदे को इस जगह पर लेवल 32 के गेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तब जाकर लेवल 33 का जो गेट होगा वो ओपन होगा। लेकिन अगर तुम लोग इस जगह पर लेवल 32 के गेट को डिस्ट्रॉय नहीं करते हो, तुम दोनों ही इस जगह पर लेवल 33 के डंजन को ओपन होने का इंतजार करते हो तो आखिर इस जगह पर कैसे चलेगा। वहीं पर सब कह ही रहा होता है कि तभी वो स्क्रीन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर ली ह्यून भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस जगह पर पॉइजन किंग ने इस जगह पर लेवल 32 के डंजन को क्लियर कर दिया होता है। वहीं पर ली ह्यून होता है वो कह रहा होता है कि हमें जल्दी करना होगा। वहीं पर सीन चेंज होता है लेवल 33 वाले डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिल्ड के सभी मेंबर्स आ चुके होते हैं। वहीं पर जो एक लेडी होती है उसके हाथ में SA2 ड्रग होता है। वहीं पर वो कह रही होती है अगर इस जगह पर हुआ उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सच में 1000 को एग्जिस्ट कर चुकी है तो ये ड्रग उसके सामने यूज करना मीनिंगलेस होगा। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है वो कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि उसके पास जो स्ट्रेंथ है वो 1000 से प्लस होगी। वो तो बस हमें इस जगह पर डराना चाहता है ताकि वो इस जगह पर हमसे छुटकारा पा सके। उसकी बात को सुनकर जो ये लेडी होती है उसे खामोश रहने के लिए बोलती है। वहीं पर दोनों इसी तरीके से एक दूसरे से फाइट करने लगे होते हैं। वहीं पर तीसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि पॉइजन किंग से पूछ रहा होता है कि मास्टर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि जो SA2 ड्रग है वो हुआ उनके ऊपर वर्क करेगा क्योंकि इस जगह पर अपने एक ही फ्लिक की मदद से एक मॉन्स्टर को मार सकता है। उसकी बात को सुनकर जो पॉइजन किंग होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितनी भी 1000 से प्लस वाली स्टेट की बात है वो सारी की सारी यूजलेस है। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है वो पॉइजन किंग से कह रहा होता है कि तो आपके कहने का ये मतलब है कि ली ह्यून ने अपने स्टेटस के बारे में हमसे झूठ बोल रखा है। उसकी बात को सुनकर जो पॉइजन किंग होता है वो कह रहा होता है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं इस जगह पर उससे हेड ऑन फाइट नहीं करने वाला हूँ। इस पर जो ये पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि अगर जो ली ह्यून है वो इस जगह पर अपने 1000 स्ट्रेंथ पॉइंट के बारे में झूठ बोल रहा होगा तो वो इस जगह पर आसानी से ब्लैक ओग्रे के हाथों मारा जाएगा।
उसकी बात को सुनकर जो पॉइजन किंग होता है वो कह रहा होता है क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि जो ली ह्वान होता है वो इस जगह पर कभी बेवकूफ़ों वाली झूठ नहीं बोलता है। ये भले सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है लेकिन फिर भी हमें ये बिलीव करना चाहिए कि ये सच हो सकता है। अगर हम लोग इस जगह पर उसके ऊपर बिलीव नहीं करते तो हम इस जगह पर बहुत ही बड़े वाले गड्ढे में घुस जाएंगे। वहीं पर वो कह रहा होता है कि भले जो ली हुई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी इन ब्लैक ओग्रेस का सामना कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि हमने उनके ऊपर ऐसे ड्रग का इस्तेमाल कर रखा होगा। जब जो ऐसे ड्रग है वो मॉन्स्टर के अंदर चले जाएंगे तो उनकी जो स्टेट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 के साथ और जो ये पावर है वो उनके साथ 20 हावर्स तक रहेगी। जब वो मॉन्स्टर इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो मुझे ये नहीं लगता है कि ली हुई उनका सामना कर पाएगा। वहीं पर अंदर की तरफ जाते हुए कह रहा होता है कि हमें इस जगह पर ली हुई उनको मारते हुए उसके अंदर से स्टेल्थ स्किल को चोरी करना पड़ेगा। वहीं पर लोग ये सब कहने के बाद डंजन के अंदर चले जाते हैं। वहीं पर पॉइजन किंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ आगे जाने के बाद इन सभी लोगों को पीछे रोकने के लिए कहता है क्योंकि सामने की तरफ बहुत सारे ओग्रे मॉन्स्टर खड़े हुए होते हैं और झुंड में खड़े हुए होते हैं। वहीं पर पॉइजन किंग कह रहा होता है कि वो लोग उस तरफ है। वहीं पर वो ऐसे तो तरह का जो पिन होता है उसे हटा देता है और वो उससे सामने की तरफ यहीं पर छोड़ देता है। इसके अंदर से स्मोक निकल रहा होता है जो कि सामने की तरफ इन सभी मॉन्स्टर के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से ये जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो इस जगह पर अपने रेज मोड में चले जाता है। मीन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। देख जो पॉइजन किंग होता है एक तगड़ी से स्माइल पास करता है। वो कह रहा होता है कि जो ली हुई उन्हें वो इस जगह पर कुछ समय के अंदर आता ही होगा और जब इस जगह पर 24 आवर कंप्लीट हो जाएंगे और इनके अंदर से जो ऐसे ड्रग का जो असर है वो खत्म हो जाएगा तो हम लोग इस जगह पर आएंगे और ली हुए के कॉर्प्स के अंदर से उसके स्टेल्थ स्किल को चोरी कर लेंगे। वहीं पर लोग ये सब बोलने के बाद यहाँ पर से रवाना हो जाते। तो गाइस इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। हाँ मैं ये जानता हूँ कि जो ये एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा छोटी है लेकिन फिर भी जो मेरी तबीयत है वो बहुत ज़्यादा खराब है इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बना पाऊंगा कुछ दिनों तक। लेकिन मैं होप करता हूँ कि आप मुझे फिर भी सपोर्ट करेंगे। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से 1 घंटे की वीडियो लाना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा। और नेक्स्ट एपिसोड में देखना चाहते और नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा कि आगे क्या होता है कि ली और क्या ही मॉन्स्टर को मार पाता है या फिर नहीं। तब तक के लिए सायोनारा।